Hi everyone, welcome back to Nationwide Immigration Services official YouTube channel. My name is Rajiv Arora. Today in this video, I am here to share with you a success story of a visitor visa application that is with family. Today, Mr. Ravi is joined with us and he has got his visitor visa for Canada approved, that too within कितने दिनों में आपका विजिटर अप्रूवल आया है आपका? 20 डेज विद इन 20 डेज ऑफ टाइम. तो आज की सक्सेस स्टोरी हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं, ऑल्दो हमारे पास जो सक्सेस स्टोरीज एवरी डे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज होती हैं हमारे पास, और आज की जो सक्सेस स्टोरी में जो स्पेशल है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं. मिस्टर रवि, मैं आपके थोड़े क्रेडेंशियल जो हैं वो अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू डू इन योर लाइफ, आप करते क्या हैं और आपका जाने का कनाडा रीज़न क्या था, आपने हमारे को कैसे सर्च किया, आपकी जर्नी जो विजिटर वीज़ा की है, आपने विजिटर वीज़ा अप्लाई क्यों किया, आगे के आपके क्या प्लान्स हैं. तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर. एंड आप एक बार मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं. सर, मेरा नाम रवि बिरमान है. मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट नारनौल से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा से, और मैं अभी एडमिन ऑफिसर हूँ JNU में, जयपुर में. तो आप एज एन एडमिन ऑफिसर जॉब कर रहे हैं अभी आप, राइट? तो ये महेंद्रगढ़ से हैं हमारे क्लाइंट, और ये एडमिन ऑफिसर की भी जॉब कर रहे हैं. और आपका मैं जानना चाहूँगा कि क्या है आपका सैलरी क्या होनी चाहिए अगर आप कनाडा में विजिट वीज़ा पे जाते हैं, तो आपका जाने का जो रीज़न था वो क्या है? विजिट वीज़ा ही है या वहाँ पर जाकर आप सेटल होना चाहते हैं? व्हाट इज़ योर प्लान? एक्चुअली सर, वैसे तो जॉब के पर्पज़ से कर रहे हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले विज़िट करके आना चाह रहा था. मेरा ये विज़िट वीज़ा का यही था, और सैलरी मेरा लगभग 40-45 के अराउंड थी, जो इन्होंने बहुत सही तरीके से मेरा वीज़ा अप्रूवल करवाया है. देखिए सर, 40 to 45,000 की सैलरी आ रही थी इनके अकाउंट के अंदर. एडमिन ऑफिसर इनकी जॉब थी और इनका विजिटर वीज़ा अप्रूवल आ गया 20 डेज़ के अंदर. इनके प्लान्स तो वहाँ पर जाके जॉब करने की ही हैं, आने वाले समय के अंदर वहाँ पर सेटल होने की हैं, जो कि लगभग हर एक एप्लीकेंट का सपना होता है कि कनाडा में जाकर के एक बार विजिट पे जाएं और विजिट टू वर्क परमिट चेंज करा सकते हैं वहाँ पर, बिकॉज दैट्स अ लीगल प्रोसेस टू कन्वर्ट योर विजिटर वीज़ा इन टू वर्क परमिट थ्रू एन LMIA जॉब ऑफर. अगर आपको भी LMIA जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट है तो नेशनवाइड रिक्रूटमेंट सर्विसेज डील्स इन रिक्रूटमेंट सर्विसेज, और हम आपको LMIA अप्रूव जॉब ऑफर भी दिला सकते हैं. और मिस्टर रवि को भी चाहिए होगा तो वो भी हम दिला के देंगे उनको. तो एडमिन की पोजीशन है, एडमिन की LMIA ऑफिसर की जो जॉब पोजीशन जो है हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 20 पोजीशंस अवेलेबल हैं. इट मीन्स अगर 20 लोग भी आते हैं हमारे पास, हम 20 लोगों को आज की आज सर्व कर सकते हैं फॉर एडमिन पोजीशन LMIA फ्रॉम ओंटारियो. तो आप आगे हम ये मुझे बताएं कि आपको नेशनवाइड इमिग्रेशन सर्विसेज के बारे में नॉलेज कहाँ से मिली, जानकारी कहाँ से मिली आपको? मेरे कज़न थे, उनकी फैमिली ने नेशनल वाइड से वीज़ा अप्रूवल करवाया था. उनका तो ऑलमोस्ट 15 डेज़ के अंदर अप्रूवल होके आ गया था. तो उन्होंने मेरे को बताया था, लेकिन मैंने एक दो जगह और देखा था, लेकिन मेरे को बिलीव सेटिस्फैक्शन नेशनल वाइड के ऊपर थोड़ा हुआ, तो मैंने इन पे अप्रूवल करवाया मेरा वीज़ा, और 20 डेज़ के अंदर अप्रूवल हो गया मेरा वीज़ा. अच्छा, नेशन वाइड के ऊपर आपको भरोसा जो हुआ वो तो बहुत शुक्रिया आपका भरोसा करने के लिए. मुझे एक बात बताएं, नेशन वाइड पे भरोसा जो हुआ है वो क्यों हुआ? आप एक कंपनी में आके देखते हैं तो एक क्लाइंट जो होता है वो क्या देखता है कंपनी में आकर के, जिसको देख करके आपको भरोसा हो जाता है, या कहीं और कोई चीज़ वो देखने को नहीं मिलती? ऐसी क्या चीज़ होती है? सर, एक तो जो मेरे कोऑर्डिनेटर थे, इनका कॉन्फिडेंस, बाकी मैंने माहौल वगैरह भी देखा, और इनके आपकी रेटिंग वगैरह भी मैंने काफ़ी देखी थी, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया रहा. ठीक है, थैंक यू. और आपने जिक्र किया है हमारे वीज़ा ऑफिसर का, और हमारे बीच में ज्वाइन करेंगे हमारे वीज़ा ऑफिसर जिन्होंने फ़ाइल को सबमिट किया है. तो मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ हमारे केस ऑफिसर मिस्टर गौतम से, जिन्होंने विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट की थी. मिस्टर गौतम, वेरी वेल डन एंड वी आर प्राउड ऑफ यू. आप जैसे केस ऑफिसर ही होते हैं जो इस कंपनी को बनाते हैं, और विजिटर वीज़ा जो इनका अप्रूवल आया है ये एक हम ऐसा नहीं कह सकते कि इट वॉज ए प्रोफाइल विद 2 लाख रुपीज़ ऑफ सैलरी. 40-45,000 का सैलरी एक एवरेज सैलरी माना जाता है, और उसके ऊपर अगर अप्रूवल लेकर के आते हैं आप तो ये एक अचीवमेंट ही है. उसके लिए रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है? राइट SOP. राइट SOP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आप जाना क्यों चाहते हो, आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, आपका विजिटर वीज़ा कैसे अप्रूव होगा, इसके बारे में आपको साथ साथ टिप्स दे देता हूँ आपको. पहली चीज़ जो है, आप विजिटर वीज़ा जाते हैं ना, तो 5 Ws बता रहा हूँ या 5K, 5K के बारे में बताने जाता हूँ आपको मैं. Ws को हम इंग्लिश वाली वीडियो में लेके जाएंगे. 5K के बारे में बताने जाता हूँ. पहला K,
पहला के है कि क्या करते हो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा के है कितना कमाते हो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना कमाते हो। तीसरा के है आपका कि क्यों जाना चाहते हो, पर्पस क्या है आपका जाने का, ये तीसरा के होता है। इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। चौथा के है कब वापस आओगे। पांचवा के है कितनी प्रॉपर्टी है आपके पास। तो ये 5 के अराउंड ना आपकी विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन देखी जाती है और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर इन सब चीज़ों को अलाइन करके एप्लीकेशन को सबमिट किया जाता है, तब जाके आपकी विजिट वीज़ा अप्रूवल आते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें, आप कभी भी अपने विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन लगाएं और अगर नेशन वाइड इमिग्रेशन सर्विसेज में आकर के अप्लाई करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। सो आई एम वेलकमिंग मिस्टर गौतम एंड ही विल टेक ओवर फ्रॉम नाउ। प्लीज़ आप बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा मिस्टर रवि के साथ। सर एकदम अच्छा एक्सपीरियंस था इनके साथ, और इन्होंने एकदम टाइम टू टाइम डॉक्यूमेंट्स दिए, टाइम टाइम से बात हुई, टाइम टू अपडेट लिया इनसे, तो रेस्ट आपके सामने सारा रिजल्ट है 20 दिन में। टाइम टू टाइम डॉक्यूमेंट्स दिए इन्होंने। क्लाइंट काफ़ी सारे कोऑपरेटिव थे, सपोर्टिव थे। क्लाइंट का कोऑपरेटिव होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप हमारे साथ कोऑपरेटिव नहीं होते। आप हमारे साथ कोऑपरेटिव होंगे, हमारी सजेशंस को लेंगे, कंसल्टेशन को लेंगे, इसलिए आप पे करते हैं ताकि यहाँ पर रिफ्यूज़ल ना हो। यहाँ का अगर रिफ्यूज़ल आ जाता है ना आपका, अगर आपकी अच्छी कंसल्टेशन नहीं है, अच्छा कंसल्टेंट नहीं है आपका, और यहाँ पर रिफ्यूज़ल आ गया ना एक बार, उसके बाद प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं, उसके बाद अप्रूवल कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर आगे जो हमने लाइफ की जो ड्रीम सोचे होते हैं, एक आगे ज़िंदगी की हमने एक राह सोची होती है, वो रुक जाती है हमारी कहीं ना कहीं, फिर हम इधर उधर जाते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, एक प्रोफेशनल इमिग्रेशन कंसल्टेंट, एक नॉलेजेबल इमिग्रेशन कंसल्टेंट को चूज करें अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल, विजिटर वीजा एप्लीकेशन, बिजनेस इमिग्रेशन, वर्क परमिट, LMIs के लिए, और जिसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस और नेशन वाइड इमिग्रेशन सर्विसेज के पास वो एक्सपीरियंस है। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर रवि फॉर गेटिंग हिज वीजाज फॉर हिज फैमिली। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर रवि। एंड कोई सजेशन आप देना चाहेंगे नेशन वाइड इमिग्रेशन सर्विसेज के साथ में, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं जानता हूँ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बट फॉर्मेलिटी के लिए एक बार आपके मुँह से सुनना चाहते हैं हम। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं आगे भी सजेस्ट करना चाहूँगा, एक बार प्लीज़ आप अगर कहीं और भी मतलब विजिट कर रहे हैं, उससे पहले आप नेशनल वाइड वीज़ा के ऊपर प्लीज़ एक बार विजिट कीजिए, एक बार इनकी परफॉर्मेंस चेक कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब बहुत फास्ट प्रोसेस है इनका। थैंक यू। Thank you very much, Mr. Ravi. God bless you. थैंक यू सर।